अपना नेम बता दीजिए। सो कविता नाम है मेरा और रोहतक से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ सीधा। ठीक है जी। और आप मेरे पास किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए थे? वैसे मैं बेसिकली ना मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, पीसीओडी का था प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो रखे थे। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको पता है फेस पे हेयर आ जाते हैं, हमारी बॉडी के जो हमारे हेड के जो हेयर है वो हमारे गिरने लग जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही था कि हेयर डेंसिटी नहीं था और पीसीओडी का प्रॉब्लम। ठीक है जी। और आपको मेंसेस इरेगुलर हो रहे थे या फिर जल्दी आ गए? पीरियड्स मुझे इरेगुलर हो रहे थे और अगर मैं ज़्यादा ट्रैवल करती थी या कोई हैवी वर्क अगर मैं करती थी तो मल्टी टाइम्स लाइक 15 डेज में हो रहे हैं, फिर दोबारा 15 डेज में हो रहे हैं। सो वो प्रॉब्लम मुझे हुआ। पीरियड्स क्रैम्प्स आ रही हो, आपको पेन ज़्यादा रहता हो या थोड़े कि एकदम से बालों के भी आपको एक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है कि हाथ लगाते बाल आ एग्जैक्टली रहे हैं? उसमें क्या होता है कि ना कॉम भी अगर हम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारे 10 से 15 अगर हेयर ब्रेक होने चाहिए डे में, तो वो 50 to 100 पे जा रहे हैं। तो हम लोग ना मतलब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो चीज़ मेरी काफ़ी कवर अप हो रही है। पीसीओडी का तो एज यू नो हमारा ट्रीटमेंट अभी हाँ जी, चल रहा है क्योंकि वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है मेरी। बट मेरे पीरियड्स बहुत रेगुलर हो गए हैं जी। और हेयर फॉल अप टू आप ये लगा सकते हो कि 80% to 90% मेरा कवर हो गया है और हेयर ग्रोथ तो फिर यू कैन सी। हाँ जी। आप एक बार सभी को बता सकते हो कि आपके हेयर्स की लेंथ कितनी थी और कितना डिफरेंस आपको फील आउट हुआ है? हेयर का लेंथ मेरा मीडियम था। अभी यू कैन से कि अभी मेरा जो हेयर का लेंथ है मेरा जो वेस्ट वाला एरिया से नीचे तक है। और पहले मेरा जो था मतलब मुझे अप्रोक्स 2 to 3 मंथ के अंदर जो मेरा मतलब मिनिमम ये रहता है कि 1 इंच या 2 इंच ग्रो करता है। तो मेरा नॉर्मल लाइक ग्रो भी कर रहा था हेयर और हेयर फॉल भी मेरा काफी स्टॉप हो गया। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी होती है जब हेयर हमारे गिर रहे होते हैं तो उस टाइम हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि इतना लॉन्ग हेयर है तो उसको ग्रो होने में 5 से 6 साल वैसे ही लग जाएंगे। तो वो चीज बहुत जल्दी में रिकवर हो गई थी। आई थिंक 25 डेज के अंदर वो चीज रिकवर हो गई थी और 25 डेज की रिकवरी के बाद मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे फर्स्ट साइकिल के बाद ही। और मेरा हेयर ग्रोथ अप्रोक्स 1.5 महीने के अंदर मुझे मतलब ग्रोथ भी अपना देखने को मिला। यानी कि आप काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो कि ये कहते हैं कि प्रॉब्लम की होम्योपैथिक से, ठीक है मैडम क्या रिजल्ट आएगा, हम पहले भी 6 महीने साल से ले गए हैं, हमें कोई भी एक 10% भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि प्रॉब्लम्स आती है। देन आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट? एक्चुअली पता है वो प्रॉब्लम क्यों आता है? बिकॉज देखो हर कोई काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद हम कोई चीज अचीव करते हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है इसलिए आता हो क्योंकि वो सिर्फ हम एक्सटर्नल कर रहे होते हैं कि हमने कोई ट्रीटमेंट ले लिया, कोई सिंपल एक ऑयल ले लिया, हम एक्सटर्नल चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें इम्बेलेंस हो रही है तो उसका इंटरनल भी तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके लिए मैं मेरी मेडिसिन कंज्यूम कर रही हूँ। तो अगर मैं किसी भी फार्मेसी की शॉप पे जाती हूँ, किसी भी नॉर्मल एक पर्सन के पास जाती हूँ तो मुझे एक्सटर्नल ऑयल वगैरह सजेस्ट कर देता है, लोशन सजेस्ट कर देता है, मिस्ट कर देता है या तो कोई भी चीज़ है मतलब मुझे सजेस्ट कर देगा। लेकिन मेरा जो इंटरनल बॉडी में जो चीज़ें चल रही है तो पीसीओडी की वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है वो तो नहीं स्टॉप हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी केस में इसलिए मुझे जल्दी रिजल्ट मिले क्योंकि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें करती हूँ। एंड आपको जब डॉक्टर यानी कि आप मेरे पास आए, ठीक है, देन मैंने आपको क्या रिकमेंडेशन, आप किस लिए आए थे और मैंने रिकमेंड आपको पहले क्या किया? पहले वैसे मैं हेयर फॉल की रिगार्डिंग आई थी बट जब हमने कंसल्ट किया तो हमारा मतलब मेन आपने जो मुझे सजेस्ट किया ये था कि हमारा इंटरनल पे हम फोकस करते हैं। जब इंटरनल चीजें हमारी कवर होगी तो एक्सटर्नल में वो चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी क्योंकि जब बॉडी में डेफिशिएंसी चल रहा होता है तो हेयर और स्किन तो सबसे पहले डल होता है। तो पहले हमने अपना कंजप्शन वाली चीजें स्टार्ट करी, उसके साथ मैंने अपना जो एक्सटर्नल वाला है जो हमारा मिस्ट और ऑयल में लगाती हूँ तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो दोनों चीजें साथ में चल रही थी इसलिए रिजल्ट्स लाइक काफी फास्ट थे और बहुत पॉजिटिव थे। एंड अभी लगभग आपका मेरे अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ओवर होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड अभी आप अराउंड 90%, 85 to 90% आप क्योर हो चुके हो जिस डिसीज के लिए आप मेरे पास आए थे एंड जो चीज़ें मैंने आपको रिकमेंडेशन की थी, ठीक है जी। एंड अब आपका लगभग ओवर है, अब आप खाली ऑयल एंड
मिस्ट भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बट ये है कि आपको ये करना पड़ेगा अराउंड 2 to 3 मंथ्स, ठीक है जी रेगुलर। तो उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा श्योर दोबारा, श्योर ठीक श्योर, है हम ना? दोबारा एक बार कांटेक्ट करेंगे। जी ऑब्वियस सी बात है, अगर जिस चीज से हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि काफी हाँ सारी गर्ल्स इवन बॉयज को भी प्रॉब्लम तो रहता हाँ ही जी है। तो देखो, इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, चीज कॉस्टली है तो प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन अगर उसके रिजल्ट्स हम लोगों को पॉजिटिव मिल रहे हैं तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, जहाँ पे हमने पैसे लगाए तो वो हाँ। अच्छी चीज है। तो श्योरली एंड आपको प्रॉपर कितने मंथ्स हो चुके हैं कि आपने ट्रीटमेंट मुझसे ली है एंड आप क्योर हो? ट्रीटमेंट आई थिंक 5 to 6 मंथ में हमारा ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं। इंटरनल भी लाइक काफी हमारा होगा, इंटरनल तो ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया। हाँ जी। एक्सटर्नल चीजें आपको फिर दिख ही रही है, हमारे ऑलमोस्ट क्योर हो गई है। बिकॉज फिर पानी चेंज होता है हमारा, क्योंकि ट्रैवलिंग का मेरा वर्क रहता है, तो उसकी वजह से भी काफी चीजें इफेक्ट होती हैं, क्योंकि मैं एकदम रेगुलर चीजें नहीं कर पाती, कई बार मिस भी हो जाती हैं, मेडिसिन भी कई बार हो जाती हैं अप डाउन, तो उसका भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम सिंसियरली लाइक फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स में हमारी चीजें हो जाएंगी। एक्चुअली मैंने आपको रिकमेंड 3 टाइम्स का किया था मेडिसिन का, आपने 2 टाइम्स की थी। Exactly. थोड़ा वो सा मैंने इसलिए मेरा टाइम schedule- ऑफ पीरियड थोड़ा बढ़ गया, वरना मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं आपको बट क्या रहता है ना, अगर मतलब हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तो वो 3 मंथ्स का हम ना 5 मंथ्स पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग ना खुद को एक पुशअप नहीं दे पाते कि यार हम क्या सोच के, मतलब मैं अपना गोल क्या सेट करूं कि मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मुझे वो 10% भी अगर मुझे 10 डेज के अंदर दिख रहा है, 15 डेज के अंदर दिख रहा है मुझे 10% भी, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर वैसे ही बहुत मोटिवेशन आ जाता है कि चलो अब तो कर ले। आप सेटिस्फाइड हो एंड श्योरली मैं सेटिस्फाइड हूँ, तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। रिजल्ट्स ऑब्वियसली विजिबल ही हैं। हाँ जी। सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, ठीक है। मेरे लिए भी एक ऑनर है कि अगर पेशेंट ठीक होता है हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है, ठीक है मैम। एंड आपको कोई भी इवन प्रॉब्लम आए, देन यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम।